हाँ ठीक है, किसके लिए नहीं है ये सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए। सो सी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल टॉक अबाउट जनरल स्टडीज। ठीक है, अभी देखो ना, ये जो जनरल स्टडीज है ना, ये एक ऐसा पेपर है जो सभी एग्जाम में रहता है। ओके, दिस पेपर इज इन ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टार्टिंग अगर आप स्टार्ट करो यूपीएससी से। ओके, उसके बाद फिर अगर आप एपीपीएससी से स्टार्ट करो, जो एपीसीएस का एग्जाम होता है, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, देखिए हम लोग वहाँ हम लोगों को जनरल स्टडीज का पेपर रहता ही है। एसआई का जो एग्जाम है उसमें भी जनरल स्टडीज का पेपर है। एलडीसी यूडीसी का जो एग्जाम है उसमें भी जनरल स्टडीज का पेपर है। एई, जेई और जितना भी टेक्निकल एग्जाम्स है, हम लोगों को ये जनरल स्टडीज मिलता ही है। अभी आप सोचोगे, देखिए, सो दिस इज व्हाई दिस जनरल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक तो देखो इंपॉर्टेंट बहुत है, दूसरा क्या है, देखो ये ना वास्ट बहुत है। क्यों वास्ट है? आई विल डिस्कस द सिलेबस। ओके, सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अभी डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है इन द होल प्रोसीजर। ठीक है, पूरा जो अभी सब तो जनरल स्टडीज ही है, लेकिन इस जनरल स्टडीज के बीच डिफरेंस क्या है? लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चंस के ऊपर ही डिफरेंस है बस। सिलेबस एग्जैक्टली द सेम, पढ़ना एग्जैक्टली द सेम, बस बात है देखो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें डिफरेंस है। यूपीएससी में देखो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ये तो एकदम आप अलग ही गेम है इसमें तो। फिर जो हम लोग पीसीएस का जो एग्जाम देखते हैं उसमें थोड़ा सा कम आता है। ऐसा एक, और जो भी आपका एसएससी हो गया इसमें हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा कम आएगा। एलडीसी यूडीसी में देखेंगे थोड़ा सा और कम आएगा। और एई जेई देखिए, एई जेई का जो एग्जाम है इसमें भी देखिए दिस जनरल स्टडीज प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। ओके, अभी डिफरेंस बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जहां हम लोग को देखना है। अदरवाइज सिलेबस अगर आप देखो, अगर आप टॉपिक्स देखो, अगर आप सब्जेक्ट्स देखो, एवरीथिंग इज वेरी सेम। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप किस लेवल में पढ़ रहे हो, और उसी लेवल में ही देखिए आपका एग्जाम, मतलब जिस लेवल में क्वेश्चंस आएगा उस लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बट सिलेबस सबके लिए सेम है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, अभी आपको मालूम चल गया, जब हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, जनरल स्टडीज इज सेम फॉर ऑल द एग्जाम। द डिफरेंस इज ओनली इन द क्वेश्चन पेपर एंड इन द क्वेश्चंस विच कम इन द एग्जाम। यहाँ देखो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आप देखो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन आजकल ये दोनों में क्या है, ये दोनों में हम लोग देखते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया देखो कंसेप्ट वाला पार्ट, ये हो गया आपका मतलब क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट। क्वेश्चन पेपर तक पहुंचने से पहले हम लोग को प्रिपेयर होके जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आए, वी विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, इजंट इट? प्रिपरेशन में सबसे पहले जरूरी है देखो आपको सिलेबस जानने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while preparing is, first thing is you need to know the syllabus. Until and unless you know the syllabus, आपका प्रिपरेशन का शुरुआत ही नहीं होता है। अब देखो ये जो अपना एग्जाम है ना, दिस इज अ वार। आप अगर वार में जा रहे हो और आपको दुश्मन का स्ट्रेंथ के बारे में मालूम नहीं है, आपको दुश्मन के बारे में मालूम नहीं है, एनिमी का आपको कोई एनालिसिस नहीं है, तो आप डेफिनेटली वो वार हार जाओगे। ठीक है, अभी इंडिया चाइना का अगर वार होता है, इंडिया चाइना का देखिए, अगर अभी वार होता है तो हम लोग को स्पेसिफिकली पूरा नॉलेज होना पड़ेगा कि ये जो चाइनीज सोल्जर्स है इन लोगों का कितना स्ट्रेंथ है, व्हाट आर द वेपन्स दे आर हैविंग, कौन सारा मिसाइल है, कितना स्ट्रांग उन लोगों के पास मिसाइल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग वो वार में हार जाएंगे। सेम इज आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिलेबस, सिलेबस देखो सबके लिए सेम सिलेबस है। मैंने बताया था आपको जीएस में, कहीं भी अगर आप जीएस पढ़ रहे हो, कोई भी किताब आप जीएस का उठाओ, तो आपको देखो ये सारा चीज तो रहेगा ही। एक तो हो गया इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है देखो इंडियन पॉलिटी, देन व्हाट वी हैव जियोग्राफी। ये जियोग्राफी इंडियन नहीं है, लेकिन जियोग्राफी देखो पूरा दुनिया का जानना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी है। ओवरऑल बेसिक टू बेसिक, ओवरऑल अगर हम लोग उठा के देखें तो ये जो अपना जीएस वाला जो पार्ट होता है उसमें मैक्सिमम वेटेज यहाँ से आता है। लेकिन एग्जाम टू एग्जाम ये थोड़ा सा डिफर करता है, एग्जाम टू एग्जाम ये थोड़ा सा डिफर करता है। अब एईजेई में क्या है, ये साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक आपका देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है ये सब में है।
Okay, this portion is there in all the GS पेपर्स, जितना भी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, किसी में थोड़ा ज्यादा आता है, किसी में थोड़ा कम आता है। एजेई में ना ये एसआई, सॉरी, ये साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ओके, इसमें से क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। उसके बाद लास्ट में एक है, देखो, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अब हमारे यहाँ एस्पायरेंट्स लोग का क्या है, देखिए, दे इग्नोर ऑल दिस थिंग्स, और सबसे बड़ा टेंशन उन लोगों को रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे होगा, करंट अफेयर्स का क्या करना है। ये सारा कुछ कुछ छोड़ के सब कोई एक ही चीज में सब कोई फंसा हुआ है कि करंट अफेयर्स का क्या होगा, बाकी कुछ हो ना हो, लोगों को टेंशन है कि ये करंट अफेयर्स का क्या होगा। ठीक है, देखो, इसीलिए शुरुआत में करंट अफेयर्स से ही करूंगा। ओके, शुरुआत में आपको करंट अफेयर्स से ही करवाऊंगा। करंट अफेयर्स में देखिए क्या है, अब इसमें देखो, इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं है कि भाई यहां से पूछा जाएगा, वहां से पूछा जाएगा। दिस इज अ कंप्लीटली अ वास्ट टॉपिक। ये देखो, कंप्लीटली एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, आपको सबसे ज्यादा टेंशन इसी से है, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। इसके लिए देखिए, आप ना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। कल इंग्लिश का सेशन लिया था। ठीक है, कल इंग्लिश का सेशन लिया था, इंग्लिश का पेपर भी है आप लोगों को सभी का। कल इंग्लिश का सेशन लिया था, और सेशन का शुरुआत में सबसे पहला बात मैंने यही बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। ये चीज हमारे यहाँ बहुत लैग कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमारे यहाँ लैग कर रहा है। दिस इज ओनली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारा फायदा है, इंग्लिश में फायदा आएगा, आपका रीडिंग राइटिंग ऑल दिस थिंग्स विल बिकम गुड। और ये न्यूज़पेपर वाला फायदा मैं आपको आगे बताऊंगा, जब क्लासेस शुरू होगा ना तब बताऊंगा। अभी बस आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर जानना है। न्यूज़पेपर में आप एक काम कर सकते हो, ये जो इन शॉर्ट्स का जो ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ आप प्रेफरेंस देना साइंस एंड टेक को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो न्यूज़ है उसको आप प्रेफरेंस देना। तो ये एक तरीका हो गया। अदरवाइज नेक्स्ट थिंग व्हाट इज देयर, नेक्स्ट थिंग है, देखो, कैप्सूल मिलता है। जैसे आप बाजार में जाते हो ना, तो कुछ विटामिन का कैप्सूल मिलता है, ठीक है, मेडिसिन का कैप्सूल मिलता है, सेम टू सेम देखो, करंट अफेयर्स का कैप्सूल मिलता है। अब विटामिन का कैप्सूल, उसके बाद फिर जिंक का कैप्सूल का देखो बाजार में दाम होता है, ये करंट अफेयर्स का कैप्सूल फ्री है। ऑनलाइन आपको करंट अफेयर्स का कैप्सूल मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये कैप्सूल खाना पड़ेगा। ये जो कैप्सूल है, ये वीकली कैप्सूल मिलता है, मंथली कैप्सूल मिलता है, ईयरली कैप्सूल मिलता है। ठीक है, आप अगर ये वीकली वाला अगर कैप्सूल हर वीक अगर आप एक कैप्सूल खा रहे हो, एक एक कैप्सूल खा रहे हो का मतलब है कि आई एम सेइंग जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट, नो बाय हर्टिंग इट। याद तो करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, रिवाइज करके रखना है। जो याद रहेगा रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। ओके, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको रिवाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये दो कैप्सूल तो मैंने खिला दिया, न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ा दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं क्लासेस कराता हूँ, देखिए, जब मैं क्लासेस कराता हूँ, जो भी आपका करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स चलता है ना, उसका मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, सपोज आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री, दो सेशन होता है हिस्ट्री, मतलब हर क्लास में दो सेशन होगा। तो आई टेक आउट टाइम सम टाइम आई टेक वन एक्स्ट्रा सेशन, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक इससे होता क्या है, देखिए, एक तो आपका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होता है, और दूसरा आपका पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए देखिए, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। ये जो ह्यूमंस है ना, स्पेशली ह्यूमंस, ह्यूमंस जहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना, ह्यूमंस वहाँ काम ही नहीं करता है। ओके, सो इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा। अगर आपको देखो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इंटरेस्ट को देखो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, सम बेसिक थिंग्स विच विल मेक योर प्रिपरेशन इजी, which will keep you ahead from other aspirants, and that these are the things which I am telling you. Okay, हो सकता है ये बहुत बेसिक चीज है, ये चीज आपको पता है, लेकिन देखिए इसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, यू आर अहेड इन द रेस। बट अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो अप्लाई करने का समय हो गया है, क्योंकि सब कोई प्रिपेयर कर रहा है, सब कोई पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है कोई कोई। ठीक है, आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। अब ये एक रेस है, उस रेस में देखिए आपको आगे आने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा जो दूसरा नहीं कर रहा है। सो ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, इफेक्टिव लर्निंग होगा।
इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा? आपको देखो, नॉलेज, यू नीड टू सीक नॉलेज। इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा भूखा होना पड़ेगा, नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको भूखा होना पड़ेगा, तब पढ़ के भी मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे पढ़ के मजा आता है। ओके, आई विल गिव यू स्मॉल ग्लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये पढ़ के मजा कैसे आता है। देखो, बहुत कुछ कर करके मजा आता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पढ़ के भी मजा आता है, सीख के भी मजा आता है, तो बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे। तो उसका मैं एक छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, सिलेबस में मैंने बताया, इंडियन हिस्ट्री बताया। ये देखो 3 पार्ट में है, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इधर से क्वेश्चन नहीं आता, इधर से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन इधर से भी आता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। जैसे आपने सुना होगा एयरटेल का हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे देखिए हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। क्यों बोलिए तो, सब में ना 2 मार्क्स होता है। किसी क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स, किसी क्वेश्चन में कम मार्क्स, ऐसा नहीं है। सब क्वेश्चन में 2 मार्क है, तो सब क्वेश्चन ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का देखिए इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में आपको हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। ये देखो, सब कुछ कहानी ही है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी। किसका स्टोरी? स्टोरी ऑफ इंडिया। ये जो 3 इंडियन इंडियन लिखा हुआ है ना, ये तीनों स्टोरी है। किसका स्टोरी है? इंडिया का स्टोरी है। ठीक है, कहानी देखो, एंशियंट का जो कहानी है ये शुरू होता है फ्रॉम 2500 बीसी, जब हम लोग का ये क्या नाम था इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब शुरुआत तो नहीं, जब ये एक मैच्योर्ड फेज में था, मैच्योर्ड फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2500 से, कहानी यहाँ से शुरू होता है। हिस्ट्री जाके खत्म हो जाता है 1947 में। बीच में ये मेडिएवल तक आएगा। मेडिएवल आप पकड़ लो, 1206 से मेडिएवल पकड़ लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली है नहीं, इससे ऊपर से है। उसके बाद फिर हम लोग पकड़ लेते हैं 1707 से मॉडर्न, और टिल 1947 हिस्ट्री का गेम खत्म, हिस्ट्री का कहानी खत्म। उसके बाद आफ्टर दैट फ्रॉम 1947 से लेके 2021 तक, यहाँ तक आपको पढ़ना है अपना पॉलिटी। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? बस हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, जिसमें कि ये जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों को जानना है। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए ये। ठीक है, बहुत मजा आएगा इसमें। आपको क्या जानना है कि व्हाट इज देयर, हाउ दिस कंट्री इज रनिंग, ओके, व्हाट आर आवर राइट्स, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, ये देश कैसे चल रहा है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टिल डेट लगेगा। उसके बाद मैंने जो इंडियन इकोनॉमी आपको बताया था, इंडियन इकोनॉमी भी आपको देखो 1947 से लेके 2021 तक जान के रखना है। इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आदमी लोगों को लगता है इकोनॉमी इज वेरी टफ, हर एस्पायरेंट इकोनॉमी को इग्नोर कर देता है, लगता है कि भाई ये बहुत टफ है। बट it is very much, the knowledge of economy is very much essential in our day to day life also. Apart from exams, it is very much essential in our day to day life also. ठीक है, so once you go through this, once you cover all these things, things will become very interesting for you. पढ़ाई अपना जगह है, आपको देखो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो जीएस है ना, जनरल स्टडीज जो है, ये हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया था। क्लास 6 से ही देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और 9 से इकोनॉमी पढ़ाना शुरू कर दिया था। और ये आप अगर क्लास 10 तक आपने, अगर क्लास 10 तक तो देखो सभी को मिला है। 11 12 में अगर आपने आर्ट्स लिया था तो आपको मिला है, नहीं तो नहीं मिला है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन टुडे हम लोगों को फिर से देखो एग्जाम के लिए फिर से ये सारा कुछ फिर से पढ़ना पड़ रहा है, फिर से देखना पड़ रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ना सीखा नहीं, यहाँ हम लोगों ने ना लर्न नहीं किया। यहाँ हम लोगों ने क्या किया? यहाँ हम लोगों ने बाय हार्ट किया, बाय हार्ट किया, याद किया और भूल के आ गए। अगर हम लोग सीख लेते तो आज तक हम लोग नहीं भूलते। एंड ठीक, हम लोग का जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता। हम लोगों को लगा कि भाई 6 में जो भी कुछ है 7 में नहीं आएगा, 7 में जो भी कुछ है 8 में नहीं आएगा, 8 में जो भी कुछ है 9 में नहीं आएगा, और 10 में नहीं आएगा। तो हम लोग हर साल एग्जाम पास करते थे और जो भी पढ़ा था सबको भूल जाते थे। तो गलती वहां हो गया। ठीक है, अब वी डोंट नीड टू रिपीट द सेम मिस्टेक। अगर आप कोई भी एक बुक उठा के, अगर आप कोई भी एक पकड़ लीजिए, जीके का बुक है, 2 3 बुक का नाम मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट बुक्स। अगर आप वो बुक उठा के बाय हार्ट भी कर लो ना, तो भी आपका चांसेस है कि आप जीएस का पेपर जो है इसको क्लियर कर सकते हो। चांसेस है, आई एम सेइंग, ओके।
लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम आएगा, फिर उसको याद करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट एग्जाम आएगा, फिर से उसको याद करना पड़ेगा। मीन्स वी विल बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। दिस टाइम वी नीड टू लर्न। एक बार सीख लीजिए, उसके बाद देखिए कैसे एग्जाम क्लियर होता है। एक एग्जाम नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा हो जाएगा, लेकिन एग्जाम तो क्लियर होगा ही। ओके। एंड डोंट ट्राई टू लर्न फॉर क्लियरिंग एग्जाम्स, ट्राई टू लर्न फॉर नोइंग थिंग्स, चीजों को जानने के लिए। चीजों को जानने के लिए आप अगर सीख रहे हो ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट इज वेरी मच नेसेसरी, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत भास्ट है, पहले ही मैंने बता दिया, बहुत भास्ट है। ठीक है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो फिर तकलीफ है। ओके, इट बिकम्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट। ओके। सी, इकोनॉमी में क्या करना है, 1947 से 2021 तक हम लोगों को देखना है कि हम लोगों का कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। ठीक है। समय के साथ साथ हम लोगों का इकोनॉमिक किस तरीके से बदला, और इस पार्ट में हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस देना है इस 2021 पे। इकोनॉमी के पोर्शन में हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस देना है किसमें, 2021 पे। बट अगर हम लोगों का पहले का नॉलेज नहीं है, 1947 से अभी तक क्या हुआ, अगर इसका नॉलेज नहीं है, 2021 को समझने के लिए मुश्किल होगा। एक बार 2021 को अगर हम एक बार हम लोग पहले वाला चीज समझ लेते हैं, 2021 विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन 2022 आल्सो। ओके। तीन चीज मैंने क्लियर कर दिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब आ जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी बोलने से तो देखो भाई पूरा दुनिया है, और दुनिया देखो छोटा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ा है, उस तरीके से ये ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा है। ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं, देखो दो पार्ट है जनरली तो। एक तो है अपना फिजिकल, दूसरा है अपना ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल ज्योग्राफी इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। बट दैट डज नॉट मीन कि ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन कम आता है। कम आता है। ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है, फिजिकल ज्योग्राफी से आता है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको देखो पूरा वर्ल्ड को जानना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड को कंप्लीट जानना है। some basic things are there, some basic things are there which we need to know about this world physical geography। अच्छी तरीके से हम लोगों को ये इंडिया को जानना पड़ेगा। देखो अपना देश है, अपना कंट्री है, तो इसका फिजिकल ज्योग्राफी जानना ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे भी इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी ये जो अपना फिजिकल ज्योग्राफी में जो इंडिया वाला पार्ट है, नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा आता है। ओके। और कुछ कुछ फेवरेट टॉपिक्स, फेवरेट क्वेश्चंस है जहां से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो तो हम लोग इन द मीनवाइल डिस्कस करेंगे ही। ओके, इन द मीनवाइल वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए दो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। एक है अपना फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, देखिए भगवान ने जो भी कुछ बनाया है, जो भी कुछ भगवान ने बनाया है उसको पढ़ना है, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ठीक है, स्ट्रेट हो गया, आइलैंड हो गया। ओके। उसके बाद क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, ये सब देखो भगवान ने बनाया है। ठीक है, हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो वहाँ हम लोग फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ गॉड और क्रिएशन ऑफ नेचर, वट एवर यू कैन से। ओके, भगवान ने जो बनाया, नेचर ने जो बनाया, वहां हम लोगों को सिर्फ वी नीड टू स्ट्रिक्टली कीप आवर फोकस ऑन ओनली दिस थिंग्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ना है जो आदमी ने बनाया है। आदमी ने क्या बनाया है, आदमी ने बनाया देखो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। हम लोगों का जो कंट्री अभी देखो, ये जो डिविजन्स जो है ना, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये जो मतलब बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर्स देखो इंसान ने बनाया है। तो हम लोग को देखिए ये पढ़ना पड़ेगा पहला। ओके। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू स्टडी, नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी हियर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पोवर्टी हो गया, ये सारा कुछ देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता है। टाउन हो गया, सिटीज हो गया, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी, जो इंसान ने बनाया है। ओके, जो इंसान ने बनाया है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, जो भगवान ने बनाया दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल और जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन आई एम गिविंग यू ऑल। ओके, ये जस्ट छोटा सा मैंने एक आपको डेफिनेशन दिया है। तो ये हो गया अपना ओवरऑल सिलेबस। दिस इज द ओवरऑल सिलेबस। वंस यू कंप्लीट दिस सिलेबस, the level of understanding which you will have, the level of knowledge which you will have, that will be different that is today। आज आप जितना जानते हो, आज आपका जितना अंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ जानने के बाद आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगा, और एग्जाम एग्जाम तो छोटा चीज हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो हो गया पढ़ने वाला बात। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है।
मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए ये जो हम लोगों का आप जो भी क्लासेस करते हो ना, चाहे यहाँ कीजिए कहीं भी बाहर कीजिए, आप कहीं भी पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आप दिल्ली में जाके राजेंद्र नगर में पढ़ लीजिए, मुखर्जी नगर में पढ़ लीजिए, एक चीज सब जगह कॉमन है, क्या बोलिए तो, प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करवाता है, ना यहाँ ऑनलाइन में कराया जाएगा, ना ईटानगर में कराया जाएगा, ना दिल्ली में कराया जाएगा, ये आपको खुद से करना है। एंड दिस इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम। नो क्लासेस, नो कोचिंग, नो no one, I will say, can help you to clear the exam. Only one thing can help, that is practice. बाकी चीज आप कर रहे हो ये प्रैक्टिस को इजी करने के लिए। प्रैक्टिस करना टफ है, इसको इजी करने के लिए आप क्या करते हो, आप क्लासेस ज्वाइन करते हो। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े, इसलिए आप क्या करते हो, क्लासेस करते हो। लेकिन एक्चुअल कहानी है, इधर कहानी है। ठीक है, प्रैक्टिस में कहानी घुसा हुआ है। आप पूछोगे सर ये एमसीक्यू सॉल्व कहाँ करें। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना बहुत ज्यादा जगह है। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह है, एक दो जगह मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी टॉपिक, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू पीडीएफ, आप मारोगे ना गूगल में, इतना पीडीएफ मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहानी का पीछे क्या है वो जानना पड़ेगा, कंसेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए एक बहुत अच्छा जगह है, दिस इज ग्रेड अप ऐप। ग्रेड अप बोल के एक ऐप है, अगर आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, तो वहाँ थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज आर देयर फॉर एवरी सब्जेक्ट। ऑल दिस इज फॉर फ्री। उस ऐप में देखिए बहुत सारा जगह है, बहुत सारा पेड थिंग्स आर देयर। यू डोंट नीड टू बाय वन सिंगल पेड थिंग। हम लोग ना पढ़ाई करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं पता है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग बुक खरीदते हैं। ठीक है, आप मुझे पूछोगे सर बुक का नाम बताइए, मैं 5 बुक का नाम बताऊंगा, आप 5 का 5 बुक जाके बाजार से खरीद के लेके आ जाओगे। मैं अगर आपको ऐप का नाम बताऊंगा, आप उसमें प्रीमियम कोर्स ले लोगे। लेकिन ये सब करने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ये सब करने से एग्जाम, बुक खरीदने से एग्जाम क्लियर होने से तो बात ही नहीं था, आई वुड हैव हैड अ होल लाइब्रेरी इन माय होम, और एग्जाम मेरा क्लियर हो जाता, आईएएस बन जाता। हाँ कि ना भाई, आईएएस भाई आप मत लिखिए, मुझे लिखने दीजिए, ठीक है, आपको भी मैं लिखने के लिए समय दूंगा। ठीक है, अभी मुझे लिखने दीजिए। ओके, सो ये बुक्स खरीद के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑल दीज थिंग्स आर फॉर फ्री, डोंट गो फॉर बाइंग पेड सर्विसेज। वंस यू कंप्लीट दिस वंस यू कंप्लीट दिस एंड देन यू फील कि नहीं भाई और करना है, तब खरीद लीजिएगा। वंस यू कंप्लीट दिस एंड जब आपको लगता है और खरीदना है तब खरीद लीजिएगा। नहीं तो आप प्रीमियम सर्विसेज खरीदोगे और वो वैसे ही रह जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। सेम इज विद बुक्स, until and unless you feel the necessity of books, don't go for buying books। प्रिपरेशन के नाम में आप जाओगे, बड़ा मजा आता है, पहला दिन बड़ा मजा आता है, वी गो टू मार्केट बाय बुक्स, एकदम लगता है कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे, किताब आ गई हमारे हाथ में, अब हम लोग बदल देंगे। फिर कुछ नहीं बदलता है, 2 दिन बाद सब फिर वो किताब साइड में चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अलग तरीके से करना है। ये सब चीज़ सबको ही कर रहा है, जितना भी आप लोगों का दोस्त है, जितना भी आप लोगों का कंपिटिटर्स है, एवरी वन इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। यू नीड टू डू डिफरेंट, व्हाट यू नीड टू डू आई विल टेल यू नाउ। अब आ गया देखिए लास्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात हम लोगों ने नहीं किया, सबका बात किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात नहीं किया, तो ये खराब पा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, देखिए यहाँ हम लोग को ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये जो पढ़ना था वो बचपन में हम लोगों ने देख लिया है, थोड़ा थोड़ा मालूम है, हो जाएगा। यहाँ अब हम लोगों को कहाँ ध्यान देना है, देखो यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कि भाई इंडिया कौन सा मिसाइल बना रहा है। ठीक है, इंडिया कौन, नहीं, विल डिस्कस अबाउट दिस फीस टाइमिंग, आगे बात करेंगे। इंडिया कौन सा मतलब मिसाइल बना रहा है, ब्राह्मोस क्या है, ठीक है, सुखोई कहाँ से आ रहा है, राफेल कहाँ से आ रहा है, व्हाट टेक्नोलॉजीज दे आर हैविंग, ये जानना है। नेक्स्ट हम लोगों को जानना है, देखो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। फिर देखिए यहाँ आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स, अभी देखो ये जो क्रिप्टो करेंसी,
ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का जो गेम चल रहा है, बिटकॉइन विटकॉइन आजकल देखो बहुत न्यूज में है। तो ये सब चीज बना कैसे, क्या है ये सब चीज, ये जानना है हम लोगों को। उसके बाद 3 हो गया ना, उसके बाद हम लोग को जानना है देखो हेल्थ टेक्नोलॉजीज। दिस पोर्शन माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट इन कमिंग एग्जाम्स, बिकॉज हम लोग को मालूम है देखो पेंडेमिक सिचुएशन है। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए ये हेल्थ टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चंस मे बी, आई एम सेइंग ओके, आई एम नॉट द वन हु सेट क्वेश्चंस। जीएस में देखो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपका पकड़ लीजिए कोई भी टेक्निकल पेपर है, नहीं तो हिस्ट्री का अगर आपका ऑप्शनल पेपर है, ज्योग्राफी का आपका अगर ऑप्शनल पेपर है, आपको कंप्लीटली मालूम है कि ये बस एक स्पेसिफाइड सिलेबस है, वहीं से पूछा जाएगा। जीएस में, जीके में ऐसा नहीं होता है। जीके में देखो 2017 में पूछ दिया था कि विराट कोहली ने शादी कहाँ किया है। एपीपीएससी का ही क्वेश्चन है आपका, ये एपीसीएस का जो एग्जाम होता है, सीसीसी सीसीई, ठीक है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2017 अरुणाचल प्रदेश में पूछ दिया गया था कि विराट कोहली ने शादी कहाँ किया था। तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि कितना कुछ जानना जरूरी है इसमें। ठीक है, और आप कोर्ट में केस भी नहीं कर पाओगे कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्यों? बिकॉज जीएस इज एवरीथिंग। जनरल, जनरल सब कुछ बहुत डेंजर होता है। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, नाम ही दिया गया है जनरल स्टडीज, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हेल्थ से प्रोबेबली दिस टाइम क्वेश्चंस माइट कम मोर। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। तो क्या क्या देखा हम लोग ने, डिफेंस, स्पेस, आईटी, हेल्थ। उसके बाद सम नॉर्मल टॉपिक्स आर देयर, सम बेसिक टॉपिक्स आर देयर। इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि थोड़ा सा जेनेटिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात है, ये हेल्थ के अंदर ही आ जाता है। जिसको हम लोग देखिए आजकल बायोटेक जिसे बोलते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं। तो दिस विल बी द सिलेबस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हो गया अपना देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ पहुंच के सिलेबस का कहानी खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। ठीक है, पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ ही रहा है। नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट इन 4 मिनट्स। तब तक आप लोगों का अभी तक कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए। ओके, अभी तक जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए। 4 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग सेम लिंक में फिर से क्लिक करके फिर से कनेक्ट करना, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस थिंग्स देयर। ओके, मैथमेटिक्स इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। मैथमेटिक्स देखो स्पेसिफिक क्लास में ही है, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक पेपर्स में ही है। ओके, अभी जैसे कि अपना वो है ना, क्या नाम है उसका, एसआई का एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर है, जहाँ मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनवायरमेंट इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, आप उसको करंट अफेयर्स में डाल दीजिए, नहीं तो साइंस एंड टेक में ही डाल दीजिए, स्पेसिफिकली अलग से नहीं चाहिए। सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस, यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस। सर। हाँ बताइए। सर ये जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सर, हम लोग अभी भी फाइनल ईयर पे है सर। हाँ तो आप ये टाइम शेड्यूल कैसा रहेगा, क्योंकि हमारा हाँ, सुबह को टाइम क्लास। शेड्यूल तो देखो ना, टाइम शेड्यूल ना मतलब मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो मेरा जी जी, मेरा जो टाइमिंग है 10:30 से क्लास होगा, ये तो 10:30 से क्लास होगा। ठीक है, हाँ और बाकी का जो टाइम है ना पूरा, मतलब शाम का जो टाइम है, शाम में मैं 2 बार इंग्लिश पढ़ाता हूँ, 5 बजे से पढ़ाता हूँ, फिर 7:30 से पढ़ाता हूँ। तो टाइमिंग का थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आई प्रोवाइड रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी क्लास होता है उसका रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है, बट अगेन टाइमिंग विल बी 10:30, नो अदर ऑप्शंस, नो अदर ऑप्शंस फॉर मी। सर, शाम को तो फिर हमारा वो क्लास होता है ना, हाँ हाँ, शाम टेक्निक। को आपका वो क्लास होता है, मुझे पता है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। लूसेंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से हो जाएगा। देखिए लूसेंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से तो हो जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का आंसर तो जानना पड़ेगा। वो तो सॉल्विंग वाला जो काम है वो प्रैक्टिस का काम है, पहले नॉलेज को लेना पड़ेगा तभी आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो फिर वो याद करने वाला बात हो जाएगा। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन से क्या करेंगे बताइए, क्वालिफिकेशन तो बहुत अलग है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, आई एम एमटेक इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, उससे कुछ नहीं होता है। सर कुड यू कीप सेपरेट बैच फॉर ऐसे वेरी वी विल बी करेक्टिंग आवर ऐसे राइटिंग। देखिए ऐसे राइटिंग के लिए ही 5 बजे वाला क्लास शुरू किया है। ठीक है, आप
आपको मैं बताऊंगा ऐसे कैसे लिखना है, आप लोग लिखना, मुझे भेजना, मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और हम लोग डेफिनेटली कम से कम 10-15 ऐसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। मैं आपको दिखाऊंगा ही कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैं बताऊंगा कितना नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व मिनिमम करना है। नहीं नहीं, आप शुरू करो, जस्ट स्टार्ट, स्टार्ट विथ 10 एमसीक्यू डेली। जस्ट स्टार्ट, कितना करना है आपको खुद से पता चल जाएगा। नहीं नहीं, कंप्लीट एसे एंड ग्रामर विल बी देयर। जनरल फॉर एडियो, एडियो में भी जनरल क्वेश्चंस आता है, कंसेप्चुअल नहीं आता है। एलिमेंट्री मैथ्स का मैं बुक बता रहा हूँ, इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आओ। ठीक है, ये अभी डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आओ। देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, क्या पढ़ाऊंगा मैं आगे वहां से शुरुआत करूंगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, सो वी विल डिस्कस थिंग्स अगेन। ओके, तो आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए, इट विल डिस्कनेक्ट नाउ। और आपका ये जो बुक है ना, एलिमेंट्री मैथ्स का बुक है, वो भी मैं लिख रहा हूँ। सर हाँ। सर फीस कितना है सर दोनों को मिला के सर? कौन दोनों को? देखिए, ये इंग्लिश ओ, का, इंग्लिश का सॉरी, ये जीके का 5,000 है। ठीक है, और जी इंग्लिश सर। का 4,000 है। जी सर।